दे देंगे। अजय कुमार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र बीजेपी करना चाह रही है और कांग्रेस जो सवाल उठा रही है, विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, क्या समझ में आता है? क्या वाकई इससे अग्निवीर योजना से युवाओं को फायदा होगा? दिव्या जी, जैसे हम कहते हैं कि युवाओं को फायदा होगा, तो एक चीज हमें यह भी देखनी है कि क्या हमारी फौज को फायदा होगा। फौज को भी एक प्रयोगशाला की तरह अभी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं कि उसमें कि आगे हम इसमें कामयाब होंगे या कामयाब नहीं होंगे। ये तो एक फौज को प्रयोगशाला बनाया गया है अभी, क्योंकि हम जिन देशों से इसकी तुलना करते हैं कि वहां पे सब आदमी को फौज में भर्ती होना पड़ता है, वहां की पॉपुलेशन और वहां की भौगोलिक स्थिति, ये सारी चीजें हम देखते हैं, उनके चारों तो कौन से देश हैं, तो हमें प्रयोगशाला तो नहीं बनाने देना चाहिए। पहली चीज। सबसे बड़ी बात क्या होती है, ठीक है, अगर हमने अग्निवीरों की भर्ती शुरू कर दी है तो अब उस पर हमें सवाल नहीं उठाने चाहिए। अब हमें 4 साल बाद देखना चाहिए कि उसका असर क्या होने जा रहा है। जहां तक हमारे सपा के जो प्रवक्ता साहब हैं श्रीवास्तव जी, उन्होंने जो बोला कि उनको फौज की पूरी जो सेना का ओहदा नहीं मिला है, कि वो सैनिक हैं, यानी कि जो सैनिक होता है, जो उसको सुविधाएं मिलती हैं, वो 4 साल में नहीं मिलेंगी। तो सभी लोग दुविधा में हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि फौज को ही क्यों प्रयोगशाला बनाया गया? अगर लोगों को रोजगार देना था तो उसके बहुत सारे, हमारी ट्यूटोरियल आर्मी है, एनसीसी में आप ट्रेनिंग दिला के उनको दूसरी जगह भर्ती करा के नौकरी दे सकते थे, उसके लिए अलग से विंग बना सकते थे। फौज ही क्यों? फौज आज तक सरहद पे लड़ती आई है, सारी जीत उन्होंने हासिल किया है, हम फौज को ही क्यों प्रयोगशाला बनाएं? और आज आगे 4 साल बाद क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन हम सारी राजनीतिक पार्टियों से कहते हैं कि कम से कम फौज को अपने राजनीतिक उसमें मत घसीटे, उससे हमारे सैनिकों का जो मनोबल होता है उस पर असर पड़ता है। और वहां जो हम लोग जब सेना में रहते हुए जो लोग होते हैं वो बॉर्डर पे हैं, इतनी ठंड में वहां पर हैं, और जब हम वो टीवी पे देखते हैं तो उनको लगता है कि हमको एक राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है और पक्ष और विपक्ष वाले हमारे ऊपर बात करते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे पूर्व सैनिक ऐसे हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं। आज हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं है, हमारा एक प्रतिनिधि भी विधानसभा में नहीं है, हमारा एक प्रतिनिधि भी विधान परिषद में नहीं, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, और इसके बारे में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं सोचती है। आप सबको विधान परिषद में रिजर्वेशन देते हैं, पूर्व सैनिकों के क्यों नहीं? वो सदन में अपनी बात क्यों नहीं उठा सकता? आज हम लोगों को 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बहुत पहले बोला गया था कि आपको लागू हो जाएगी, अब जाके 1 रैंक 1 पेंशन हुई है। जब हमारे सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों में दिल्ली में धरना प्रदर्शन किए तब जाके हुआ। हमारी बात उठाने के लिए सदन में हमको राज्यसभा और विधान परिषद में सीटें चाहिए, तभी हम लोग अपने फौजियों की बात कर पाएंगे। और मैं सारी राजनीतिक पार्टियों से गुजारिश करता हूं कि आप बंद कर दीजिए फौज के ऊपर राजनीति करना, क्योंकि उससे हमारी फौज कमजोर होती है। और इसको छोड़ दीजिए, बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर बात करिए।